तो आज हम लोग बात करेंगे विद्यार्थियों के गुण के ऊपर। विद्यार्थियों में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को सफल करने में ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका गुण। तो कॉपी कलम निकाल ले और एक रोड मैप की तरह उस गुण को लिखे जो लिखा रहे हैं। टॉपिक लिखना है और देखना है कि वो गुण तुम में है कि नहीं। ठीक है, अगर वो गुण तुम में है तो समझो कि तुम सही ट्रैक पर हो, सही रास्ता पर हो। और अगर वो गुण नहीं है तुम में तो उस गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। यही गुण तुमको औरों से अलग करेगा। औरों से अलग होकर के ही सफल हुआ जा सकता। औरों से अलग होकर, औरों से अलग टाइप से किसी काम को कर कर ही सफल हुआ जा सकता। तो उसी के ऊपर आज उन गुण के बारे में हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है विद्यार्थियों के 5 लक्षण यानी गुण ही, जो कि जैसे स्वांग निद्रम, बको ध्यानम, काग चेष्टा, अल्प भोजनम, गृह त्याग। यानी कि विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण जो बताए गए हैं, कौवे की तरह से चेष्टा होनी चाहिए। जैसे कौवा किसी चीज की चाहत करता है तो झपट्टा मार के ले लेता है, उसी तरह से तुम्हें भी ज्ञान की चाहत झपट्टा मार के लेने की है। यानी कि कहीं से भी मिले तो उसको ले लेने की होनी चाहिए। चेष्टा ऐसी करनी चाहिए, हमेशा ज्ञान पाने की ही चेष्टा करनी चाहिए। ज्ञान पाने की चेष्टा करनी चाहिए, कहीं से मिले तो उसको लिख लेना। अब लिखी हुई चीज को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। ज्ञान पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, अगर मिल जाए कहीं से भी तो उसको लिख लेना। लिखना विद्यार्थी का बहुत अच्छा गुण है। लिखी हुई बातें जल्दी याद होती है, लिखी हुई बातें दिखती है कि यह मुझे याद करना है। रिवीजन करने में आसान होता है, पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब करने में वो आसान हो। इसलिए कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, कहीं से भी कुछ मिले तो उसको लिख। ध्यान किसके जैसा होना चाहिए? बगुले के जैसा। बगुला जो होता है पानी में ऐसे बैठता है जैसे कि मूर्ति खड़ी कर दी गई, थोड़ा भी हिलता डोलता नहीं है। सांस भी पता नहीं लेता है कि नहीं लेता है, लेता होगा सांस, ऐसा नहीं है नहीं लेता होगा, लेकिन बाकी मैंने सिर्फ सांस ही लेता होगा। इसीलिए तो मछलियां उधर से गुजरती है, उसके सामने से जैसे गुजरती है इतना परफेक्ट ध्यान लगाता है कि सोचो हमको हाथ से पकड़ना है, मछलियों को पकड़ना हो तो नहीं पकड़ सकते हैं और वो अपने मुंह से पकड़ लेता है। कितना ध्यान में खो जाता है एक मछली पकड़ने, एक टाइम का पेट भरने के लिए वो कितना ध्यान में खो जाता है। और तुम लोग अगर ज्ञान ले हो बढ़िया से तो पूरी जिंदगी का भोजन ही क्या, सारा सुख सुविधा तुमको मिलने वाला है। तुमको क्या और भी किसी को तुम्हारे माध्यम से मिलेगा। तो विद्यार्थियों को ध्यान लगाना आना, मेडिटेशन आना चाहिए। पहले हमारे देश जगत गुरु इसीलिए हुआ करता था कि पहले के विद्यार्थी मेडिटेशन करते, ध्यान लगा करके चीजों को समझते, डीपली चीजों को समझते थे, गहराई से समझते थे। और जब समझते थे तो उस पर काम करते थे, समझ करके काम करते, जिससे सफलता मिलने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन आजकल के विद्यार्थी ध्यान तो लगाना जानते ही नहीं। ध्यान नाम का चीज उनके जीवन में आजकल है ही नहीं, और जो ध्यान नहीं लगाएगा वो ज्ञान नहीं पाएगा। इसलिए बगुले की तरह से ध्यान लगा। पढ़ाई के समय में जो ध्यान से पढ़ता है ना, उसको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, और जो इधर उधर सोचता है पढ़ता है, इधर उधर सोचता है पढ़ता है, उसको चीजें जल्दी नहीं याद होती। इसलिए बगुले की तरह से ध्यान लगा। स्वांग निद्रम यानी कि कुत्ते की तरह सोना है। कुत्ता को देखोगे रात में चौकन्ना होकर सोता है, बिल्कुल चौकन्ना होकर के। तुम कभी भी जाओ तो पता चलेगा जाए तो जगह ही है, इतना चौकन्ना रहता है कि तुम धीरे धीरे भी जाओ बिना कोई आवाज किए तब भी वो जग जाता, आहट सुन करके जग जाता है, चाहे कि कितनी भी निद्रा में रहे। तो वैसे ही विद्यार्थी को भी आहट सुन के जगना चाहिए। और उसकी आदत के लिए मैंने ऑनलाइन क्लास भी शुरू किया, मॉर्निंग में जगने का आदत बनाने के। लेकिन इतने कुंभकर्ण भरे पड़े हैं स्कूलों में, कुंभकर्ण की नींद सोने वाले, कि चाहे कितनों भी उन लोग को मार लो, पीट लो, गरिया लो, कुछ भी कर लो, उठक बैठक करा लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं जगे। और ये विद्यार्थियों को मैंने कहा है कि जो एक बार कोटेशन लिख के डाला भी था कि जो विद्यार्थी सुबह में जग के नहीं पढ़ता है
समझो वो आवारा बन चुका है, समझो वो आवारा बन चुका है जो सुबह में नहीं पढ़ रहा है। सुबह में नहीं पढ़ने वाले आवारा बन रहे हैं, इसलिए सुबह में तो पढ़ना होगा, सुबह में पढ़ना होगा। जग करके नींद को छोड़ना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यही नींद एक दिन तुमको इस तरह से बर्बाद करेगी कि चैन से सोने भी नहीं। दिन भर गधा के जैसा खटेगा और रात भर कहरेगा बीमारी से, चिंता से। आज जो विद्यार्थी पढ़ने के समय में बड़ा माँ बाप के पैसे पर नींद ले रहे हैं ना, जब अपने ऊपर आएंगे तो उनको औकात समझ में आएगी। इसलिए उनको तो मैं साफ कह रहा हूँ कि भाई आवारापन छोड़ दो, आवारापंथी छोड़ दो, सुबह में पढ़ना शुरू कर, नींद को छोड़ दो। एक कुत्ता है जो घर की रखवाली के लिए इतना समझदार है, इतना वफादार है कि रात भर जग रहा है, और तुम अपना जीवन सुधारने के लिए सुबह में नहीं जग रहे, सो रहे हो। यही ज्ञान मिला तुमको स्कूल आने का, पढ़ने का, तो ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा। बकुले की तरह से ध्यान, कुत्ते की तरह से सोना और कौवे की तरह चेष्टा करना। अब बात आती है अल्प भोजनम। विद्यार्थी को भोजन भी कम करना चाहिए, भोजन भी कम करना चाहिए, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि अच्छा चीज खाने के लिए मारपीट तक घर में कर ले, माँ से झगड़ा भी कर ले, और स्कूल में भी आते हैं तो फालतू फालतू चीजें ही खरीद करके खाते। बड़े बड़े बोरा में भरा हुआ पैकेट जो इस दुकान में बिकता है, बोरा में क्या भरा जाता है सोचो। खाने वाला सामान बोरा में होना चाहिए, तो यहाँ पर बोरा में देखता है 5 रुपये में इतना बड़ा मिल रहा है, भले उसमें कोई भी कबाड़ भर दिया गया हो, उसको बड़ी चॉइस से खाते। और भोजन, विद्यार्थी का भोजन शुद्ध होना चाहिए, मसालेदार नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ कम होना चाहिए, कम खाना चाहिए, क्योंकि कम खाएंगे तो एक्टिव रहेंगे, फुर्तीला रहेंगे। ज्यादा खाएंगे तो आलस घेरेगा, और आलस विद्यार्थी का या किसी भी व्यक्ति का आलस जो है वो उसी के अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर ही आता है, आलस। तो ये भोजन के प्रभाव से आलस आता है, इसीलिए कहा गया है कि विद्यार्थी को कम भोजन कर। देखते हो रामायण में कुंभकर्ण को, एक तो सोता है इतना कि सामने हाथी आके चिगाड़े तब भी नहीं उठता है, भाला से मारा जाए, बाजा बजाया जाए तब भी नहीं उठता है वो, और जब उठता है तो खूबे खाता है और फिर सो जाता है। ठीक है, तो भोजन भी कम ही करना चाहिए और समय से करना चाहिए, समय से भी करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी को मैंने देखा है लंच टाइम में कुछ नहीं लाते, कुछ भी नहीं लाते हैं, पता नहीं उनकी माँ कैसे उनको बिना लंच का भेज देती है। और नहीं तो समस्या ये भी है कि बच्चे नहीं लाते हैं तो वो भी क्या करें। दो चीजें हो सकती हैं, माँ तो नहीं चाहेंगी कि मेरा बच्चा बिना लंच लिए जाए, ये बच्चे इतने लापरवाह हैं जो कि लंच नहीं लेके आते हैं, 2 रुपया 5 रुपया लेके आते हैं और उससे मोटा मोटा बोरा भर भर के कबाड़ खाता है, अंदर डालता है अपना, और बाद में जब अतड़ी खराब होता है, कुछ खराब होता है, पेट में दर्द होता है, तब डॉक्टर के पास जाता है, दुख भी सहता है, तकलीफ भी सहता है, और माँ बाप को भी परेशान करता है, और पैसा लगता है सो अलग। अब एक बार किसी डॉक्टर के पास चले जाओ पेट दर्द को लेके तो 1-2-4 हजार रुपया खर्चा आ जाएगा, और उतना पैसा में हमारे यहाँ 4 महीना लड़का पढ़ लेगा, तो ये भी दिक्कत है। तो इसलिए भोजन पर भी ध्यान देना है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। ठीक है, गृह त्यागम। तो आज के युग में तो घर को छोड़ना संभव है नहीं, हाँ, लेकिन घर पर भी रह करके घर को छोड़ा जा सकता, घर के पर भी रह के घर को छोड़ा जा सकता है, अपने घर को भी गुरुकुल बनाया जा सकता है, घर पर रह के घर को भी गुरुकुल बनाया जा सकता है। अपने पढ़ने का स्थान एक बना ले घर में ही, घर के कोने में, और ज्यादा से ज्यादा समय वहीं पर बिताएं, घर का छोटा मोटा काम करें। जैसे अगर गुरुकुल में कोई बच्चा रहता है तो इस गुरु का काम तो करता है ना, वो भीख मांगने जाता है, पानी चला के लाता है, आश्रम साफ करता है, कपड़ा साफ करता है, अपना जो काम है वो भी खुद करता है। तो क्या वही चीज तो बच्चों को घर पर भी रह के कर सकते हैं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी से जिम्मेवारी आती है, और जिम्मेवार व्यक्ति ही बड़ा से बड़ा काम करता है। वो पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई, लेकिन आजकल उस टाइप की तो पढ़ाई होती नहीं है। माँ बाप एकदम राजकुमार के जैसा बेटा बेटी को पाल रहे हैं, और वही आगे चल के वो राजकुमार जैसा सुख खोजते खोजते पूरा अपना लाइफ पढ़ाई पर टाइम में बर्बाद कर दे रहा है। और आगे चल के जब माँ बाप थक जाते हैं
और वो कुछ नहीं बनता है तो फिर वही गरीबी, वही जिल्लत भरी जिंदगी, वही। तो इसलिए माता पिता को भी चाहिए कि सिर्फ दुलार ही नहीं करे, कुछ शक्ति भी बरते, ताकि अच्छी आदत वो सीख सके, जिम्मेवार बन सके। तो ये सब तो बातें हुई आध्यात्मिक, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। समय 20 मिनट निकल चुका है, 20 मिनट और है, और देखते हैं कि 20 मिनट में हम कितने विद्यार्थी को के गुण को और समझ पाते। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्कूल की पढ़ाई और इस तरह की पढ़ाई दोनों जब मिला के चलेंगे तभी बच्चे सफल हों। सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से वो सफल नहीं होने वाले। 90% बच्चों का रीजन यही है कि सिर्फ वो स्कूल पर निर्भर हो जाते, स्कूल की पढ़ाई को ही कर पाते हैं, कोर्स की किताबों को ही पढ़ पाते हैं, और इस तरह की व्यवहारिक चीजों को नहीं पढ़ पाते, सोसाइटी की चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं, ना कोई बताता है। जहाँ काम करना है उन सारी चीजों को भी बच्चों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, थोड़े छोटे छोटे रूप में कराना पड़ेगा। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो कि हमारा वीडियो तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं कि ये ऑनलाइन क्लास में आए, शामिल हो, सुने, देखे, समझे चीज़ों को। तो मेरे ये ऑनलाइन क्लास कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि चाहे कहीं का भी पढ़ने वाला हो, इस तरह की चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी। तो गार्जियन अगर नहीं बता रहे तो हम बता रहे, तो कम से कम मेरा वीडियो ही दिखला दे, समझा दे, वीडियो दिखला करके उनको समझने के लिए प्रेरित करें। इतना तो किया ही जा सकता है। अब इतना भी नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि फिर उसको आप लोग अनाथ छोड़ दिए, बस जन्म भर दिए हैं, उसके बाद उसके आप जिम्मेवारी उठा ही नहीं रहे कि उसको सफल कैसे करना। सफलता के लिए सिर्फ जरूरत की चीजें दे देना इतना ही काफी नहीं है, उतना तो जानवर भी हमसे बढ़िया कर लेते हैं, हमसे अच्छा कर लेते हैं जानवर, और जितनी आवश्यकता है उनको सफलता के जीवन में उतना भर का सिखा भी देते हैं। वो खुद ही सिखाते हैं, किसी दूसरे गुरु पर वो निर्भर नहीं रहते। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन माता पिता सोचते हैं कि हमारे गुरु ही सब करेंगे, और गुरु सोचते हैं कि हम अकेले कैसे कर। यही दिक्कत आ जाती है 90% विद्यार्थियों, और दया आती है इन पर दया आती है जब हम उसको, उन बच्चों को इतना दिन मेहनत करने के बाद, 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद, रोज स्कूल आने जाने के बाद, होमवर्क बनाने के बाद अगर वो बेरोजगार हो जाते हैं तो दया। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है। आप लोग से इतना कहना है कि अपने बच्चों को दिखाएं, समझाएं, अपने रिश्तेदार में भेजें, ऑनलाइन क्लास करने के लिए प्रेरित करें अपने बच्चों को। ये क्लास फ्री है, लिंक रोज जा रहा है फैमिली ग्रुप। धीरे धीरे इसका लिंक हम और जगह भी भेजेंगे, और इसको बड़े पैमाने पर हमको लेके चलना पड़े, क्योंकि एक के बदलने से कुछ होता नहीं है। देखा देखी इंसान बदलता है। जैसे देखा देखी हमारे बिहार में ऑर्केस्ट्रा का प्रचलन बढ़ गया है, उसी तरह से देखा देखी मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अच्छी चीजें लोग देखने लगेंगे तो इसका भी प्रचलन बढ़ेगा। तो इसके आप लोग पहले सिपाही हैं, आपके बच्चे और आप लोग पहले सिपाही हैं इस चीज को आगे बढ़ाने के। और आप ही लोग अगर इस पर मन नहीं देंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई चाहत नहीं है कि मेरा समाज अच्छा बने, मेरा बच्चा अच्छा बने, उसको आगे बढ़ाने की कोई चाहत नहीं है। साफ साफ सुन ली। तो ये भी एक गुण ही है जिस गुण के चलते हमें दिक्कत आ रही है। चलिए अब आगे बच्चों से मैंने बोला कि कॉपी कलम निकाल लो, एक रोड मैप बनाते हैं कि क्या गुण होने चाहिए तुम्हारे अंदर सफल होने का। अगर वो गुण तुम्हारे अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको अपनाओ और गलत चीजों को छोड़ो। क्योंकि गलत चीजें छोड़ते हैं, कोई गिलास भरा हो पानी से, अगर उसमें दूध भरना हो तो पानी को पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो पानी भरा है और ऊपर से दूध डालेंगे तो दूध सब नीचे गिर जाए। तो उसी तरह से बुराई भरी पड़ी है। रोज स्कूल में हम बात भी करते हैं, बच्चों का हैबिट भी देखते हैं, तो अधिकतर बुरा ही हैबिट ज्यादा सामने दिख जाता है। तो इसका मतलब कि बच्चे अभी पढ़ने के लिए नहीं तैयार। तो पढ़ाई से पहले मैंने कहा भी है कि पढ़ाई से पहले बच्चों को पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। पढ़ना कैसे है उसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पढ़ना कैसे ही समझ ही नहीं रहा है। ऑनलाइन क्लास आ जा रहा रोज पढ़ने के लिए और गलती सलती पूरा भरपूर मात्रा में कर रहा है सब। चलो ठीक है, तो 15 मिनट और समय है और 15 मिनट में हम लिखवा देंगे 15 गुण। तैयार रहे सभी।
पहला लिखो, विद्यार्थी में अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब यह कि वो समय का पालन करना सीखे, समय से हर काम का अपना एक समय बनाए और समय निर्धारित करके उस काम को कर दे। सबसे ज्यादा समय नई चीजों को जानने में लगाए, खाने से, खेलने से, पढ़ने से और सारी चीजों से भी ज्यादा नई चीजों को समझने, उसको याद करने में लगाए। सबसे ज्यादा समय विद्यार्थी को चीजों को समझकर याद करने में लगाना। उसका एक ही फंडा है, लिखो, लगातार पढ़ो और लगातार रिवीजन करो, वो अपने आप याद होती चली जाती। जैसे बोलने को हमने सीखा, इतना सारा चीज बोल देते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम सुनते हैं, बोलते हैं, सीख जाते। ठीक है, तो सुनना, बोलना, लिखोगे तो बोलोगे और बोलोगे तो सुनोगे और सुनोगे तो याद होगा। सीधी सी बात है। किसी चीज को भी याद करना हो तो लिखो, बोलो, सुनो, लिखो, बोलो, सुनो, रिवीजन करो। देखो कितनी चीजें तुमको याद हो जाती है। एक साल की चीजें एक महीना में याद कर सकते और आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन जब लिखोगे, बोलोगे, सुनोगे तब। ठीक है, तो समय का पालन करना है, नियम कायदे का सम्मान करना है। जो भी नियम बनता है, घर का रहने का नियम एक होता है। ठीक है, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ये सब नियम है। उसका नियम कायदा का पालन करना आना चाहिए। नियमित रूप से अध्ययन करना, मैंने रेगुलरिटी से पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं कि सर दिए आज याद करने के लिए तो याद करके सुना दिए और सर अब छुपा गए तो हम भी अब भुला जाए तो जो याद के वह समय रहेगा, मेहनत रहेगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए जो भी मिले उसको याद करो तो याद रखो। याद रखने का फंडा है रिवीजन। याद रखने का सबसे बड़ा तरीका है रिवीजन। 3 ही काम करने हैं तुमको, लिखना, पढ़ना और याद करना और याद रखना। 4 काम, लिखना, पढ़ना, याद करना, याद रख, यही काम है, रेगुलरिटी से करना है तुम। ठीक है, तो अधिक से अधिक चीजों को लिखो, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो, वो चीजें याद रहेंगी। चलो दूसरा लिखो, हार्ड वर्क, परिश्रम। हार्ड वर्क, परिश्रम करना पड़ेगा। पढ़ाई परिश्रम खोजता है, मेहनत करना पड़ता है। पढ़ाई दिमाग से मेहनत करना पड़ता है, लेकिन 90% लोग शरीर से मेहनत करना पसंद करते हैं लेकिन दिमाग से पसंद नहीं, और ये दुर्भाग्य है। इसीलिए माँ बाप तुमको स्कूल भेज रहे हैं कि जाओ और मेहनत करना है, दिमाग से परिश्रम करना है, क्योंकि दिमाग से परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है। चाहे किसी भी फील्ड में रहे, दिमाग से मेहनत करेगा तभी सफल होगा। नहीं तो शरीर से मेहनत करने वाला 20 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बूढ़े होने पर भी बहुत ज्यादा मेहनत। इसलिए दिमाग से सफल होना है, हार्ड वर्क करना है, दिमाग से। शरीर से भी करना है, एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छोटे मोटे काम कर लेने चाहिए। ठीक है, लेकिन दिमाग से अधिक 24 घंटे में अब देखना तुम कि कितना दिमाग से काम करता है, कितना शरीर से कर। निरंतर प्रयास करते रहना है, लगातार प्रयास करना है। जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए अलग से 2 घंटा समय निकालो और उस पर निरंतर प्रयास करो। सीखने में पूरी लगन रख। हार्ड वर्क में आता है, सीखना है तो लगन से सीखना है, पूरा अपना 100%, 100% देना है, अपना बेस्ट देना है। कोई चीज सीखो, एक ही चीज सीखो लेकिन उसमें अपना बेस्ट दो। सचिन तेंदुलकर एक ही चीज सीखा, क्रिकेट खेल, और उसी में अपना बेस्ट दिया। न फुटबॉल खेला, न टेनिस खेला, न चेस खेला, न शतरंज खेला, न वीडियो गेम खेला, न पबजी खेला। उसने क्या खेला? क्रिकेट खेला, एक फील्ड में काम किया और क्रिकेट का भगवान बने। पढ़ाई में वो 9वीं क्लास में फेल होगी, पढ़ाई में वो 9वीं क्लास में फेल हो गया और आज वो उसके बारे में 9वीं क्लास के इंग्लिश में लेसन आता है। सोचो, जो लड़का 9वीं क्लास में फेल हुआ, एक तरफ ध्यान लगा कि सिर्फ खेलने में, क्रिकेट खेलने में ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया कि 9वीं क्लास में उसके बारे में पढ़ा है। तो इसी तरह से 50 गो उद्देश्य नहीं बनाना है, एक उद्देश्य बनाना है और उस पर रोज आदत बना लो कि उस उद्देश्य के लिए अपना 2 घंटा इन्वेस्ट करेंगे। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि इन्वेस्ट करेगा, और पैसा कोई मायने नहीं रखता है। जो समय को इन्वेस्ट करना सीख जाएगा ना,
उसके आगे पैसा का कोई महत्व ही नहीं। तो ये जो तुम्हारी पढ़ाई है ना, वो इन्वेस्टिंग हो रही है, उसको निवेश कर रहे हो तुम लोग। अब कितने अच्छे ढंग से निवेश कर रहे हो, जितने अच्छे ढंग से निवेश करोगे उतने अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा। चलो तीसरा लिखो, जिज्ञासा। जिज्ञासा 2 पार्ट में इसको बनाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के गुण की बात है और इसी गुण पर पूरा सफलता निर्भर करता है। तो आज तो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, लेकिन देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। तीसरा लिखो, जिज्ञासा। लिखो, हर विषय को जानने की इच्छा। जिज्ञासा चेष्टा नहीं, मैंने बताया काग चेष्टा। तो कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? हर विषय में 10वीं क्लास तक हर विषय को पढ़ाया जाता है, इसीलिए कि हर क्षेत्र से तुमको कुछ बात करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए हर क्षेत्र से तुमको जानने की जिज्ञासा होगा तभी तो जानोगे। जिन बच्चों को जिज्ञासा होता है किसी चीज को जानने का, वो जान लेता है। जिन बच्चों को जिज्ञासा ही नहीं होता है जानने का, तो कैसे जानेगा फिर? इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रश्न पूछने की आदत। विद्यार्थी में प्रश्न पूछने की आदत होनी चाहिए, लेकिन आजकल के विद्यार्थी तो डायरेक्ट प्रश्न ही नहीं पूछते हैं शिक्षक से। इसीलिए मैंने ऑनलाइन क्लास में पहले पढ़ाना और फिर प्रश्न पूछना शुरू किया। प्रश्न पूछने से डाउट क्लियर होता है। तो विद्यार्थी तो पूछते नहीं है, कहाँ से, उनका तो पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, तो उनको डाउट कहाँ से? वो तो टीचर को सुनते ही नहीं, तो डाउट कौन सुने? ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों का अच्छा गुण है प्रश्न पूछे वो अपने शिक्षक। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछ करके अगर अपने डाउट को क्लियर कर लोगे तो जीवन में वो तुमको बार बार मूर्ख नहीं बनने दे। अगर अपने डाउट को नहीं क्लियर करोगे तो बार बार वो चीजें आएंगी और तुमको बार बार अपमानित हो करेगी, मूर्ख बना के चली जाएगी। इसलिए अगर कहीं कोई डाउट है पढ़ने में तो शिक्षक से अपना प्रश्न पूछना शुरू कर। शिक्षक को भी चाहिए कि जो पढ़ाए उसका उस पर प्रश्न पूछे, लेकिन न शिक्षक प्रश्न पूछते हैं न विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक किताब पढ़ लेना, सवाल ही जवाब। एक किताब है सवाल ही जवाब है, यानी सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, सवाल ही नहीं करोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा? और जब जवाब नहीं मिलेगा तो चीजें क्लियर कहाँ से होंगी? गौतम बुद्ध को जब मन में सवाल पैदा हुआ तो जवाब की तलाश में निकल पड़े, जवाब मिला तो उसको पूरी दुनिया में दिए और ईश्वर बन गए, पूरी दुनिया को अच्छा ज्ञान दे करके गए। चलो नई नई चीजें सीखने का उत्साह। जिज्ञासा में उत्साह भी रहना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों का उत्साह किसमें है? किसमें ज्यादा उत्साह है? सबसे ज्यादा उत्साह मोबाइल मिले और जल्दी से हम उसमें खोल के रील्स घुमाएं, देखें, कार्टून देखें, पबजी देखें न जी। और पबजी खेल के सीमा हैदर को लेके आए पाकिस्तान से, सचिन के नक्शे कदम पर चलकर। जितना भी पबजी खेलने वाला है सब, ये सब आगे चल के इसी तरह का काम करेगा और पूरा समाज को बदनाम करेगा, पूरे समाज को, परिवार को बदनाम करके रख देगा। तो बचो इन सारी चीजों से। चलो एक और लिखा देते हैं, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठ, ऑनेस्टी होना चाहिए। विद्यार्थी को ईमानदार होना चाहिए। विद्यार्थी को ईमानदार होना चाहिए। किसके जैसा ईमानदार होना चाहिए? बोलो। विद्यार्थी को ईमानदार होना चाहिए एकलव्य के जैसा। एकलव्य नाम सुना होगा, कई बार हमने बताया भी है। अगर विद्यार्थी एकलव्य के जैसा ईमानदार हो जाए तो बिना गुरु के द्वारा सिखाए गए अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन सकता है। बिना गुरु का अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया था एकलव्य। द्रोणाचार्य एकलव्य को नहीं सिखाए तो वो उनकी मूर्ति बना करके आगे और सीखना शुरू किया और ईमानदारी से सीखना शुरू किया। गलती होता था तो अब द्रोणाचार्य तो मूर्ति के रूप में थे, वो क्या चेक करेंगे, क्या बताएंगे कि गलती किया सही किया? उसको खुद ही आभास हो जाता था और गलती होता था तो अपने आप को सजा खुद ही देता था। इतना ईमानदार था वो सीखने के। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे एक तो गलती करते हैं और गलती को छुपा लेते हैं कि सजा ना मिले। तो आज थोड़ी सी सजा से बचने के लिए अपनी गलती को छिपा लेते हैं और वही गलती बड़े रूप में जब सामने आती है तो बड़ी से बड़ी सजा मिलती है। इसलिए विद्यार्थी को ईमानदार होना चाहिए, अपनी गलती को छिपाना नहीं, अपनी गलती को बताना है, उसको समझना है और उसको छोड़ना है। क्या सच्चाई से
पढ़ना है। नकल या धोखा न कर। विद्यार्थी को नकल नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। अपना स्किल जो है खुद विकसित करना चाहिए, ठीक है। नकल से अक्ल नहीं आती है। अगर सफल होना है तो नकल नहीं करना है, अक्ल से काम करना है। पढ़ाई इसीलिए रहे कि अक्ल का इस्तेमाल करो, नकल का नहीं, ठीक है। ईमानदार व्यवहार रखना चाहिए। उसका व्यवहार कैसा हो? ईमानदार हो। हर जगह उसके बात पर लोग विश्वास करें। शिक्षक के सामने आए, अगर शिक्षक के सामने अपना इस तरह से मैंने अपना ये बना लेना है कि शिक्षक अगर तुमसे कुछ पूछे तो तुम अगर बताओ तो शिक्षक को लगे कि ये झूठ नहीं बोल सकता। एक बच्चा है अजमुद्दीन, बहुत बदमाश था, शुरू में आया था तो, लेकिन धीरे